दिस इज मिस्टर मीबर। फाइनली वी आर एट चुटारो डैम और मेरे पीछे आप देख रहे हैं चुटारो डैम का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और हमारा प्लान ये था कि हम एटलीस्ट सूरज को डूबता हुआ देखते हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है ना वो कुछ रूम्स भी हैं, अगर आप आना चाहें और स्टे करना चाहें तो वो भी मिल सकते हैं। तो अयूब से पूछेंगे यहाँ पर अगर है वो मिल जाते हैं तो वो हमें फर्दर इसके हवाले से डिटेल्स देंगे। जी अयूब, अगर कोई यहाँ पर आना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर किस किस्म की सहूलियात मौजूद हैं? ये यहाँ पे सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से रिज़ॉर्ट बनाया गया है, बकार लेक रिज़ॉर्ट। ये बकार झील का किनारा है, ये बकार गांव है, इस हवाले से इसका नाम रखा गया है बकार लेक रिज़ॉर्ट। जहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, जहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, डबल बेड हैं और 2 सिंगल बेड हैं। अकोमोडेशन के हवाले से ये बेहतरीन जगह है। और यहाँ पे आप घूमने के हवाले से पुरानी हवेलियाँ हैं, डैम के अंदर पानी के बीचों बीच हवेलियाँ हैं। और जो यहाँ पे जजीरे हैं वहाँ कैंपिंग के हवाले से बेहतरीन जगह है ये। और जो पुरानी हवेलियाँ हैं उनकी तारीख़ी हैसियत है। और ये जो पॉइंट है मक्खी फॉरेस्ट के हवाले से एक तारीख़ी हैसियत रखती है। हुर तहरीक के हवाले से ये एक यहाँ पे हुरों की अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ पैरेलल एक गवर्नमेंट कायम कर रखी थी हुरों ने, और यहाँ से बगावत का ऐलान किया गया था। इस हवाले से भी तारीख़ी एक हैसियत है इस जगह की। ये यहाँ पे फ़िश पॉइंट्स हैं, 3-4 फ़िश पॉइंट्स बनाई गई हैं जहाँ पे यहाँ की बकार लेक की सांगड़ की मशहूर फ़िश का टेस्ट आप ले सकते हैं। और हम भी रिज़ॉर्ट की तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द कैंटीन शुरू कर रहे हैं जहाँ पे रियायती मतलब बारियायत फ़ूड दस्तयाब होगा। और रिहाइश और फूड के हवाले से आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पे 28-30 इकसाम की मछली तैयार की जाती है, डिशेस तैयार की जाती है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बेफ़िक्र होकर आ जाएं। यहाँ पे अकोमोडेशन और खाना पीना और बोटिंग, फ़िशिंग, कैंपिंग के हवाले से आपको सारी ज़रूरियात मुहैया की जाएगी। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आते हैं इस चुटारो डैम पर या इस बकार लेक पर तो खाने की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। जितने भी विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए एक होटल है यहाँ पर, और वहाँ पर आपको डिलीशियस फ़िश, और फ़िश के मेन्यू में आपको दिखा देता हूँ। मेन्यू में फ़िश की बहुत चीज़ें हैं। स्पेशली यहाँ की फ़िश जो है वो इस पूरे इलाके में फ़ेमस है। सांगड़ की फ़िश, वैसे ही आप अगर फ़िश खाना पसंद करते हैं तो सांगड़ की फ़िश आपने ज़रूर सुनी होगी कि वो कितनी ज़्यादा फेमस है। तो सांगड़ की फ़िश आपको यहाँ पर मिलती है और उसके डिफरेंट आइटम्स मिलते हैं। वैसे हमारे पास जो मोहम्मद बकार फिश पॉइंट पर जो है जो मच्छी के आइटम बनाते हैं, तकरीबन 28 आइटम बनाते हैं। उसी के अलावा 104 और भी आइटम बना लेते हैं, जैसे मटन और गोश्त के सब्जियां और भी है। तो उसमें हमारी सब्जी है दम पक के मच्छी बिरयानी, मच्छी कोफ्ता, मच्छी टिक्की, मच्छी फ्राई, खुश्क मच्छी फ्राई, कचूम्बर वाली मच्छी चूरा, मच्छी स्टीम, मच्छी नमक वाली, और मच्छी सालन, मच्छी दम पक बिरयानी, मच्छी दम पक बिरयानी, और भी है सालन, और मच्छी पराठा, मच्छी हलवा, और मच्छी हलवा जो देसी घी का। नाश्ता भी है, नाश्ते का प्रोग्राम है। पराठा बनाते हैं, मच्छी का जो पराठा बनाते हैं वो ज़बरदस्त है। उसी का अलावा जो हमारी शहद होती है और मक्खन, सिंधी में अगर था छोटे में वो ये अच्छे घर के अंदर मौजूद है। तो बराड़ी का एक रवाज है, तो मक्खन और माखी साथ देते हैं, लस्सी भी देते हैं। सर जी दिखाएंगे चल के थोड़ा सा? हाँ चलें। ओके जी, सो सज्जी, फिश की सज्जी आपने वैसे सज्जी खाई होगी, लेकिन दिस इज़ द सज्जी ऑफ द फिश। तो फिश की सज्जी अब तक इस वक्त तैयार हो रही है, और ये आप देख रहे हैं कि अंगारे हैं, और ये 3 फिशेस जो ऑर्डर में लगी हुई हैं वो अभी बन रही है। सर ये जो सज्जी है, फिश की सज्जी कैसी होती है और ये कैसे बनती है और लोग पसंद करते हैं? सर हमारे जो छोटे डैम की तकरीबन 42 किस्म की मच्छी पाई जाती है। उसी में 22 किस्म ऐसे जो खाए जाते हैं। तो उसी में हमारा जो स्पेशली रहू है जिसे हम कुरुड़ा कहते हैं, तो स्पेशली सज्जी में वो जीनत बनती है ज़्यादा। तो हमारे छोटे डैम की ताज़ी मच्छी और नेचुरल मच्छी। एक फिश जो है सज्जी कितने की? सर सज्जी का हिसाब तकरीबन ये दाना जो 2 किलो का, कोई 2.25 किलो का, कोई 2.5 किलो का, तो तकरीबन रेट मुनासिब होते हैं। अगर मच्छी ज़्यादा जो बंदा लेता है तो हम कम करते हैं, अगर नहीं
है तो अंगारों में तकरीबन 2-2.5 घंटा लेता है। तो हमें जितनी भी ज़्यादा मच्छी होगी तो उसी हिसाब से हम कम लगाते हैं।